नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सत्ता बनाम सिस्टम की। सुशासन त्योहार के जरिए गांव-गांव तक बेहतर प्रशासन और त्वरित जन समस्याओं के समाधान का दावा करने वाली सरकार अब अपने ही सिस्टम पर उठते सवालों से घिरती नजर आ रही है। सरगुजा के सीतापुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सत्ता, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है। आरोप है भाजपा विधायक रामकुमार टोपो ने अपने समर्थकों के साथ राजापुर के नायब तहसीलदार के साथ बीच सड़क मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि खुद एसडीएम ने भी की है। अब सवाल यह है कि जब एक सरकारी अफसर सड़क पर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? और क्या इस मामले में कार्रवाई निष्पक्ष होगी या सत्ता का दबाव भारी पड़ेगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सरगुजा के सीतापुर में सामने आया विधायक और नायब तहसीलदार विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विवाद की शुरुआत विधायक रामकुमार टोपो की बहन सीमा धनकी और राजापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच कथित कहासुनी से हुई। सीमा धनकी ने तहसीलदार पर जातिगत गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, अश्लील इशारे और धक्का मुक्की कर दफ्तर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नायब तहसीलदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2) और 79 के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक रामकुमार टोपो और उनके 13 से 14 समर्थकों पर बीच चौराहे में घेरकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में विधायक समेत अन्य लोगों पर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। मामला अब केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि सत्ता के प्रभाव और प्रशासनिक व्यवस्था की साख से जुड़ा मुद्दा बन गया है। कलेक्टर अजीत बसंत ने दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक अफसरों की सुरक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस तेज कर दी है। धक्का मुक्की बहुत किए थे उन लोगों को, मारपीट बहुत ज्यादा की। अभी मैं तो जो हमारे संघ के भी सभी वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने बोला है एफआईआर कराने के लिए, तो हम विधायक जी के खिलाफ भी और उनके जो समर्थक है जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे जैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किया। अब वो तो भाई उनका क्या था वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं बाकी जो मैं देखा हूँ मौके में वो उसको मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। सीतापुर विधायक मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और इस पे मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। क्या आपके विधायक रामकुमार टोप्पो को कार्रवाई करेंगे क्या कि खाना पूर्ति के लिए उनके खिलाफ एफआईआर कर देंगे? क्या उनको जेल भेजेंगे? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए प्रदेश की जनता से। देखिए, घटना की जांच होगी तब वास्तविकता पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पहले से दीपक बैज जज बनने का काम ना करे। छत्तीसगढ़ की सियासत में भाजपा नेताओं से जुड़े विवाद लगातार सुर्खियों में हैं। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मोबाइल लूट की घटना के शिकार हुए, फिर विधायक पुरिंदर मिश्रा ठगी के मामले को लेकर चर्चा में आए और अब सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब सिस्टम संभालने वाले और जनप्रतिनिधि खुद विवादों के घेरे में हों, तो आम जनता कानून और सुरक्षा को लेकर भरोसा आखिर किस पर करे? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो क्या सत्ता सिस्टम पर हावी होती जा रही है? अब प्रशासनिक अधिकारी जो अपना काम करते हैं, क्या उनके साथ बदसलूकी करना कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार पर सवाल उठाना है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गिरीश साहू हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और गिरीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। गिरीश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपका वीडियो उसमें नहीं आ रहा है क्या? वीडियो में बहुत जल्दी आ जाएगा सर,
कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त कर देंगी, जल्दी से आप दिखने लगेंगे टीवी पे। लेकिन तब तक मैं सवाल ले लेता हूं, गिरीश जी, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? अभी सूरजपुर के बाद नायब तहसीलदार के साथ मारपीट, क्या सत्ता घमंड में है? क्या राम कुमार टोप्पो अपने समर्थकों के साथ नायब तहसीलदार से जो मारपीट कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि और भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। राम कुमार टोप्पो और उनके समर्थकों का ये कहना है कि नायब तहसीलदार ने पहले बदसलूकी की थी, महिला के साथ, उनकी बहन के साथ गाली गलौज की थी, अश्लीलता की थी। गिरीश जी, आप सभी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वदेश के सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए सोनी जी, इसे सरकार का नकारापन कहें कि सिस्टम का, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार तो अभी सुशासन तिहार मना रही है। सरकार जो है सुशासन तिहार मना रही है, लेकिन देश की जनता परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी को, सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि इस प्रदेश में क्या चल रहा है। और ये भाजपा के लोगों का ये गुंडागर्दी पहली बार नहीं है। ये तो सत्ता के नशा में पता नहीं क्या कर रहे हैं। जनता ने चुना है, जनता के कार्यों को सुलभ बनाने के लिए, जनता के सहयोग के लिए, प्रशासन जनता के बीच जाए, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, कुल मिलाकर के शासन प्रशासन के समन्वय के साथ जनता को इसका लाभ मिले, ये है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, ये तो गुंडागर्दी चल रहा है। सुशासन तिहार में पता नहीं कितने दुशासन आ गए हैं। और इसका ये उदाहरण ये पहली बार नहीं है। ये तो पिछले सरकार में भी, मैं तो कुरुद विधानसभा से आता हूँ। कुरुद का पूर्व विधायक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पुरानी अतीत को जरूर याद करना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब घटना परिघटना परिदृश्य में चर्चा परिक्षेत्र में आता है। तो इसके पूर्व विधायक ने तो उस समय अधिकारियों को उल्टा लटकाने की बात करते थे। ये पहली घटना नहीं, मैं पहले की घटना बता रहा हूँ, है नहीं। तो बीजेपी जो है सत्ता के नशे में पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि आम आदमी परेशान है और छत्तीसगढ़ की जनता आज बहुत निराश है इस सरकार से। ये तो इसके कार्यकाल में तो आदरणीय धर्मलाल कौशिक, जो छोटा मोटा पहली बार का विधायक नहीं है, पूर्व का विधायक है, वरिष्ठ विधायक है नहीं, सदन का अध्यक्षता कर चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, है नहीं। और वर्तमान में इसके विधायक हैं मिश्रा जी के साथ क्या हुआ। तो सत्ता संभली नहीं जा रही। और एक बात और विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि इनके मंत्री भी बेडोल हो गए हैं, बेलगाम हैं। आदरणीय शाह जी के जितने मंत्री हैं ना, वो बेलगाम हो गए हैं। क्योंकि उसको मालूम ये है सर कि जो भी कुछ हो जाए, जनता परेशान हो, कुछ भी हो जाए, क्यों इन लोगों को तो इस्तीफा देना नहीं है। ना मुख्यमंत्री यहाँ के विधायकों के इस्तीफा मांगेंगे, ना प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों से इस्तीफा मांगेंगे। तो यहाँ इनके विधायकों को स्पष्ट पता है, इनके मंत्रियों को पता है कि हमें, लेट मी कंप्लीट सर, हमें इस्तीफा किसी भी सूरत में देना नहीं पड़ेगा। सरकार जैसे भी चले, गुंडागर्दी से चले या नकारापन से चले, जनता परेशान भले रहे, हमारा काम चलेगा। ये मदहोश है। लेकिन गिरीश जी, ये तो अभी जांच का विषय है ना, अभी तक जांच पूरी हुई नहीं, तो अभी अपन एक तरफ से स्पष्ट तो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है नायब तहसीलदार की भी गलती हो। नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। एसडीएम साहब का भी विचार आगे है, संभवतः जो मुझे जानकारी है कि मारपीट हुई है आदरणीय तहसीलदार के साथ, ऐसा संज्ञान में आया है। हाँ। कलेक्टर ने जांच की मांग की है, ठीक है। मैं तो अभी इस घटना की नहीं, मैं तो अभी पूर्व की घटना की बात कर रहा हूँ। अभी तो इस घटना में आऊंगा ना सोनी साहब, ये तो मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ कि भाजपा की सरकार में जनता कितना परेशान है साहब, कितना परेशान है। पुलिस प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, पर जनता कहां धोखा खा गए करके, ये चर्चा का विषय है। आप गांव में जाके देख लीजिए। चलिए ठीक है। पुष्पेंद्र जी, देखा आपने आरोप लगा रहे थे गिरीश जी, लेकिन पुष्पेंद्र जी, एक अधिकारी के साथ मारपीट करना ये अपने आप में काफी ज्यादा शर्मनाक है। अगर उनके साथ मारपीट हुई है तो क्या राम कुमार टोप्पो अपने पद से इस्तीफा देंगे? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। ऋषभ जी को भी नमस्कार, गिरीश साहू जी कांग्रेस के तरफ से हैं, उनको भी नमस्कार। स्वदेश न्यूज के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कर रही है। कांग्रेस को इसमें फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को जज बनने की आवश्यकता नहीं है और भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने पुरंदर मिश्रा जी की बात की, पुरंदर मिश्रा जी कोई ठगी के शिकार नहीं हुए हैं। पुरंदर मिश्रा जी रायपुर उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक है, उन्होंने मदद की है। उड़ीसा का कोई एक व्यक्ति, उन्होंने उनसे कहा कि हम एक समस्या में हैं, तो वहां पे नारायण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने उनके खाते में पैसे डाले। जब उन्होंने दोबारा पैसे की मांग की, तब उनको लगा कि ये व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, तो खमाडी थाने में ऋषभ जी उसके खिलाफ एफआईआर की गई और उड़ीसा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे पुलिस की नाकामी नहीं है, पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक जनता के सामने बता रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की ठगी से ना बचे। कांग्रेस भ्रम फैलाती है ऋषभ जी। दूसरी बात में, तीसरी बात, जहां तक धर्मलाल कौशिक जी की बात आपने किया, मोबाइल लूट की। सामान्य अगर मान लीजिए वो टहल रहे थे, कोई व्यक्ति आया और मोबाइल छीन के चला गया, 2 घंटे में पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। धर्मलाल जी का मोबाइल उनके हाथों में मिल गया। ऋषभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस को यहाँ पे परेशानी हो रही है, कांग्रेस व्यथित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में हमेशा खड़ी है। उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे, पूरे देश में कमल ही कमल खिल रहा है। ऋषभ जी, रायपुर की बात आपकी करें, ट्रिपल इंजन की छत्तीसगढ़ सरकार, पूरे देश में बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट हुई है। ऋषभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को पता ही नहीं हुआ है कि वो पुरंदर मिश्रा जी को बोल रहे हैं ठगी के शिकार हुए हैं। पुरंदर मिश्रा जी ठगी के शिकार नहीं हुए ऋषभ जी, पुरंदर मिश्रा जी ने मदद किया है। चूंकि जनप्रतिनिधि है, अगर कोई उनके पास आए कि मेरी सहायता कीजिए, तो पुरंदर मिश्रा जी सहायता किए हैं और सहायता के नाते उनको लगा कि वास्तव में गलत है। सहायता के पहले कंफ्यूजन कहाँ होती है? पहले तो यही कंफ्यूजन थी कि ठगी हुई है, उसके बाद क्लेरिफिकेशन हुआ। नहीं ऋषभ जी, अगर मान लीजिए सरकार कंफ्यूजन में है। सुनो यार गिरीश जी, मैं आपकी बात को सुनना सीखिए। आपकी बात को मैं सुनिए, नहीं तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आप शायद पहले आपको जानकारी नहीं है, आपके विषय को मैं कंप्लीट होने दिया ना, आप कंप्लीट होने दीजिए गिरीश जी, फिर आपको समय मिलेगा। ठीक है, ओके, सीधा मुद्दे। तो ऐसा है, देखिए ऋषभ जी, वो कोई उनके साथ ठगी नहीं हुई है और वहाँ की यहाँ अपन खमाटी थाने में एफआईआर हुआ और उड़ीसा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, अभी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का स्टेट एकदम क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार में सुशासन चल रहा है और बहुत ही गंभीरता के साथ में सभी बिंदु की जांच कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, उनको मालूम होना चाहिए कि कहां पे ठगी हुई है या सहायता की गई है। पुरंदर मिश्रा जी के साथ में मैं बताना चाहता हूं, ठगी नहीं हुई है, पुरंदर मिश्रा जी ने सहायता किया है और उनको जब दोबारा लगा ऋषभ जी की ये वास्तव में ऐसा लग रहा है क्या, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। नारायण मिश्रा जी जो उनके खाते से पैसा ट्रांसफर किए थे, पुरंदर मिश्रा जी। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अब वापस से नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट पर हम आ जाते हैं, इस विषय पर आ जाते हैं। आपके विधायक नायब तहसीलदार के साथ अपने समर्थकों के साथ मारपीट करते हैं, ये शोभा देता है? अगर ये बात सच है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, एसडीएम का बयान आया है, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, नायब तहसीलदार के साथ मारपीट हुई है, हमने एफआईआर करा दी है विधायक और उनके समर्थकों के लिए। अब एफआईआर के बाद जांच होगी, स्पष्ट होगा। एफआईआर हुई है? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में खड़ी है। चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, माताएं हो, बहनें हो, कोई भी हो, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में न्याय मिलता है जी। जो भी गलत किया होगा उसको पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और दोषी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अभी जांच चल रही है ऋषभ जी, कौन आरोपी है अभी तक, क्या रामकुमार टोप्पो इस्तीफा देंगे? सिद्ध नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग ना पहले से ही झूठ बयान देना चालू कर देते हैं। कांग्रेस की कथा अनंत है। विधायक टोप्पो इस्तीफा देंगे?
देखिए ऋषभ जी, अभी जांच चल रही, जांच का विषय चल रहा है, वहां पे जांच होगी, जांच के बाद पूरे बिंदु सामने आएंगे, इसके बाद आगे की तस्वीरें तय होंगी, उसमें क्या करना है। अभी तो हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद तय होगा क्या करना है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, अपना अरुण साहू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो भी दोषी पाई जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। गिरीश जी, स्पष्ट है, सरकार ने कॉल कर दिया, स्पष्ट है, अगर दोषी विधायक है तो उन पर कार्रवाई होगी, दोषी उनके समर्थक है तो उन पर कार्रवाई होगी, दोषी अगर नायब तहसीलदार है तो उन पर कार्रवाई होगी। जांच से पहले हम किसी निर्णय पर कैसे ही पहुंच सकते हैं? दोनों ही अपनी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। आदरणीय सोनी जी, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सुन रहा था आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी को। प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं ना, उसमें उसकी मजबूरी छुपा हुआ है। आपके एक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं विधायक बीजेपी के प्रवक्ता, तथा कथित इधर उधर कोई बातों में आ रहे हैं। स्पष्ट है, तहसीलदार से मारपीट हुई है, एसडीएम साहब ने इसकी पुष्टि कर दी है, कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हम लोग जज नहीं हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई हो। अगर तहसीलदार गलत है, प्रशासनिक अधिकारी गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। बीजेपी का विधायक गुंडागर्दी कर रहा है या बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शायद उसको या तो जानकारी नहीं है या उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। सोनी जी, आप और हम सब जानते हैं, प्रदेश जान रहा है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अपराध ना बढ़ा हो। ये मेरा नहीं है, ये इस प्रदेश का गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, व्यवस्था कितनी अव्यवस्थित हो गई है। दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सुशासन तिहार मना रहे हैं। सर, किसान खाद के लिए परेशान है, युवा जो है पेपर लीक से परेशान है, महिलाएं जो है असुरक्षा से परेशान है, अधिकारी जो है भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं से परेशान है। उसके बाद अगर भाजपा का आदरणीय प्रवक्ता जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन तिहार मना रहा है, तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए। सर, हम तो जरूर बधाई देते आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता को, मुख्यमंत्री जी को, कि सुशासन तिहार में वाकई में सुशासित रहते, लोग परेशान नहीं होते, जरूर बधाई के पात्र होते। अगर सरकार अच्छा काम करता तो क्यों नहीं बधाई देंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, और बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं कि जज ना बने प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा का कांग्रेस के प्रवक्ता जज ना बने। अरे हम जज नहीं बन रहे हैं भैया, हम तो मांग कर रहे हैं, अगर आम आदमी परेशान हो तो उसे न्याय मिल जाए, अगर आपके विधायक जी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिल जाए। लेकिन आपके शासन में तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे न्याय मिला हो या मिल रहा हो या मिलने की अपेक्षा हो। सारे लोग परेशान है। मैं तो बता दिया, किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, अब तो अधिकारी भी परेशान हो गए। इसके बावजूद अगर बीजेपी के प्रवक्ता कहे कि सुशासन है, तो शर्म आनी चाहिए भाई, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतनी अव्यवस्था के बाद वो सुशासन तिहार मना रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। सोनी जी, ठीक है। पुष्पेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे ही लूंगा। अभी नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी को हम सुनवा रहे थे, आपने भी सुना होगा, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई और उनकी गर्दन पर, चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, उनके साथ मारपीट हुई है। कलेक्टर बोल रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी खबरें भी आ रही हैं, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, बिलासपुर में नशाखोरी की खबरें सामने आती हैं। कमिश्नर सिस्टम लागू है रायपुर में, उसके बावजूद अपराध का ग्राफ क्या कहता है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। और आप लोग ये जनता के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, हर व्यक्ति खुश है, लेकिन किस हद तक खुश है ये भी जरा तस्वीरों में आप देख लीजिए। नायब तहसीलदार के साथ मारपीट हो जा रही है, सारे इंजन खराब है, एक भी इंजन ठीक नहीं है। सर जैसा है, कांग्रेस के लोगों की आदत तो आप जान रहे हैं, बीच में बोलने की आदत है, इनको चेंज करना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय जो अभी आपने कहा, सत्ते के नशा में कांग्रेस चूर चूर थी, इसलिए जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। गिरीश जी, कान खोल करके सुन लो आप। दूसरी बात, कांग्रेस में गुंडागर्दी चलती है, भारतीय जनता पार्टी में गुंडों को सलाखों के पीछे किया जाता है। अभी का कार्रवाई का जवाब दीजिए ना, राजपुर में जो आपके विधायक ने क्या किया है, बताओ।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद खत्म किया, महिलाओं के खाते में सीधा राशि हस्तांतरित की गई है। और दूसरे मैं आपको बताऊं, पीएससी घोटाला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, शराब 5 बड़े घोटाले किए। शराब घोटाला कौन किया? कांग्रेस की सरकार में 500 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। महादेव ऐप घोटाला 6000 करोड़ का, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, कस्टम राइस मिल घोटाला। क्या बात करोगे कांग्रेस के लोग? आप पहले अपना देखिए फिर बात करिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से काम करती है, उसी का नतीजा दिख रहा है। जो भी आरोपी होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सलाखों के पीछे होता है। कांग्रेस में क्या होता है आपको याद नहीं है क्या? बलौदा बाजार की घटना में क्या हुआ था? बलौदा बाजार की घटना में किस तरह से मालूम है कि नहीं आपको? हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बात तो करती है। भारतीय जनता पार्टी का 24/7 काम करता है, उसका नतीजा है। क्या बात करोगे? अभी आपको 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 बड़े घोटाले किए। आपके आबकारी मंत्री जेल में थे। क्या बात करते हो? आधे नेता जेल पे हैं ऋषभ जी, आधे बेल पे। आज के विषय में डिबेट करो ना, आज के विषय में चर्चा करो, आज के विषय में जवाब दो। विषय में माताएं बहनें नहीं थी, आज के विषय में जवाब दो ना। क्या आज के विषय में घोटाला था? क्या विषय था? कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है, जनता के साथ में खड़ा है और जनता के साथ खड़ा बोल ही नहीं रहे कि आपके कार्यकर्ता काम नहीं किया जाएगा। कांग्रेस करती है, कांग्रेस सत्ते के नशे में चूर रहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कह रहा हूँ कि आज के विषय में चर्चा करो। आज के विषय में आप घटते होगी। आपने बोला कांग्रेस, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी सत्ते के नशे में चूर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और हमेशा जनता का सम्मान किया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी पूरे छत्तीसगढ़ में एक मिसाल कायम कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। क्या बात करोगे? आप लोग बात नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम किया था, काम करेगा, काम करता रहेगा, आम जनता के साथ में खड़ा है। जो भी घटना हुई है, अभी हमारी सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी आरोपी हो गया उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर एक आध कार्रवाई का उदाहरण दे दीजिए ना, एक आध कार्रवाई का उदाहरण दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो। जाता है हमारे सुरक्षित नहीं है सर। गिरीश जी, पुष्पेंद्र जी आश्वासन तो दे रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पुष्पेंद्र जी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पुष्पेंद्र जी ये भी आश्वासन दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी आप आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। ये भी आश्वासन दे दीजिए राम कुमार टोप्पो अगर दोषी पाए जाते हैं तो वो इस्तीफा देंगे अपने पद से। ये भी आश्वासन दे दीजिए। देखिए ऋषभ जी, मैंने क्या बताया, अभी जांच चल रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कांग्रेस के लोगों को जज बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे, ठीक है। समय अब समाप्त हुआ सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सत्ता बनाम सिस्टम की। सत्ता क्या सिस्टम पर हावी हो चुकी है? नायब तहसीलदार के साथ मारपीट होती है और मारपीट करने वाला विधायक और उनके समर्थक। मामला था उनकी बहन से जुड़ा हुआ, किसी शिकायत को लेकर वो पास में गई थी, लेकिन इस दौरान ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नायब तहसीलदार ने उनसे अभद्रता की थी, गाली गलौज की थी, जिस वजह से ये पूरा फसाद जुड़ा हुआ है। अब लेकिन इसको लेकर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई होती है और विधायक और उनके समर्थकों पर जो एफआईआर हुई है, जांच में क्या कुछ खुलासा होता है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।